तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का मतलब सिंपल से टर्म्स में अगर बात करें रियल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ रिटर्न मिलता है रियल में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। और ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, प्राइस एट विच इन्वेस्टमेंट इज डन, यानी आपने जितना मनी इन्वेस्ट किया है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर आपकी नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से, उस केस में आपको क्या होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। सोच के देखिए, अगर नॉमिनल वैल्यू किसी आर्टिकल की ज़्यादा है लेकिन आपने उसको खरीदा है कम प्राइस पे, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। और इसी तरह मान लीजिए मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और नॉमिनल वैल्यू कम थी, यानी कि आपने प्रीमियम पे खरीदा है शेयर्स को या स्टॉक्स को, तो उस केस में इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आपको कम मिलेगा। और इफेक्टिव रेट आपका प्राइस के अलावा डिपेंड करता है स्टेटेड या डिक्लेयर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी। इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव रेट तो आपका रियल में जो रेट है वो होता है, और स्टेटेड या डिक्लेयर्ड रेट नाम से समझ में आ रहा है जो स्टेट किया गया है, जो बताया गया है आपको। ऑलराइट, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी ज़्यादा आपकी कंपाउंडिंग होगी उतना ज़्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड सेमी एनुअली में कंपेयर किया जाए तो सेमी एनुअली में आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। इसी तरह अगर सेमी एनुअली और क्वार्टरली में कंपेयर किया जाए तो क्वार्टरली में आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा आपकी कंपाउंडिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको देख लीजिए। अगर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 1 + R/100 इंटू पी होल की पावर p - 1। ये -1 यहीं नीचे लाइन में है और p जो है वो पावर में है। इसका मतलब क्या है, R का मतलब आपका जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और P का मतलब कितनी आपकी कंपाउंडिंग हो रही है। यानी जैसे अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली की बात करें तो उस केस में P की वैल्यू 4 हो जाएगी और पावर भी 4 हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली है, लगातार कंपाउंडेड हो रहा है यानी डेली बेसिस पे, तो उस केस में आपका इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हो जाएगा e⁻r/100 - 1। और आपको पता है r/100 को ही हम लोग स्मॉल i से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपके दो फॉर्मूले बन के आ रहे हैं। ये आपका फॉर्मूला कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है और ये वाला केवल कंटिन्यूसली में। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेट विच इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटेड रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 + R/100 p टू द पावर p। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लिखें 1 + R, यानी कि जो रेट आपको गिवन है स्टेटेड रेट 6/100 p। अब p का मतलब क्या है, सेमी एनुअली है, इसलिए p की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 हो गया, होल टू द पावर 2 - 1। अब इसका मतलब क्या है, 1 + 6/200 की पावर 2 - 1 हो गया। तो ये कैंसिल होगा, तो ये हाफ हो गया 3 और ये 100, यानी कि 1 + 0.03 यानी कि 1.03 टू द पावर 2 - 1। तो ये वैल्यू आपको गिवन है 1.0609। इसकी जगह अगर पुट करेंगे और -1 कर देंगे तो क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.0609। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाह रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब अगर 100% किया तो ये क्या हो जाएगा, 6.09%। तो देखा आपने 6.09, ये आपका इफेक्टिव रेट आ गया। लेकिन क्वेश्चन में तो आपको 6% गिवन था, यानी स्टेटेड रेट और इफेक्टिव रेट में इस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाएगा। आप देख रहे हैं सेमी एनुअली है, इसलिए आपका जो रेट निकल के आया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। गिवन तो 6% था, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली के टर्म्स में अगर बात करें तो वो 6% गिवन है। लेकिन अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है तो उस केस में आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा 6.09। तो सेम जैसा क्वेश्चन अभी हम लोग ने किया, ठीक उसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन भी ये खुद से ट्राई करना है। यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली गिवन है, तो आप यहाँ पे p की वैल्यू क्या लेंगे, 4 के बराबर। इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आपको रेट जो गिवन है, जो आपको यहाँ पे स्टेटेड रेट है वो है 6% पर एनम के हिसाब से, लेकिन आपको इफेक्टिव रेट निकालना है क्वार्टरली के हिसाब से। और p की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगी, क्वार्टरली है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम फॉर्मूले में पुट करें 1 + R/100 p टू द पावर p - 1, परसेंटेज में निकालना होगा तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 + 6/400 की पावर 4 हो जाएगा -1। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 3/200 टू द पावर 4 - 1। ऑल राइट,
तो ये आ जाएगा 1.015 की पावर 4 माइनस 1 और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1.06136। तो 1.06136 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.06136। अब इसी को अगर 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को रेट मिल जाएगा, यानी कि 6.136%। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.14%। तो देखा आपने 6% स्टेटेड रेट था पर एनम के हिसाब से, लेकिन क्वार्टरली लगाया तो 6.14 आपको रेट मिल रहा है। और सेकंड पार्ट में आपको कंटिन्यूसली के लिए फाइंड करना है और उस केस में फॉर्मूला आपका डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा e टू द पावर r/100 माइनस 1। ठीक है, अब इस केस में r अभी भी आपका क्वेश्चन तो सेम है तो 6% ही रहेगा स्टेटेड रेट जो है, तो 6/100 यानी कि 0.06 माइनस 1 हो गया। और e की पावर 0.06 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.06183 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0.06183। और इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें 100% से तो क्या मिल जाएगा 6.183%। और इसको अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.18%। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब आपका क्वार्टरली था तो उस केस में 6.14 आ रहा है और कंटिन्यूसली में 6.18। ठीक है, जैसे जैसे आपकी कंपाउंडिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेट भी बढ़ता जाएगा। स्टेटेड रेट कुछ भी हो उससे बढ़ के ही आपका रेट होगा। ठीक है।